मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी आज से गांव चलो अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत सांसद विधायक गांव का दौरा करेंगे। केंद्र सरकार के जनहित योजनाओं की समीक्षा करते भी नजर आने वाले हैं। 11 फरवरी तक प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा और ये अभियान है गांव चलो अभियान, जिसके तहत तमाम जो नेतागण हैं, कार्यकर्ता, मंत्रीगण, पदाधिकारी वो गांव-गांव पहुंचेंगे और राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जिसे इसकी जानकारी नहीं है, जो लाभ नहीं ले पा रहा है, उसे लाभ भी दिलवाया जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का एक सपना है कि 2047 तक भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाना है, और यही वजह है कि लगातार जद्दोजहद की जा रही है। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये तैयारियां की जा रही है, जिसके तहत अब बीजेपी का गांव चलो अभियान छेड़ दिया गया है बीजेपी के द्वारा। अब इसमें तमाम जो दिग्गज नेता है वो शामिल होने वाले हैं। गांव-गांव का दौरा करते हुए विधायक, सांसद और उसके साथ ही मंत्रीगण और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आने वाले हैं। तो 11 फरवरी तक यह अभियान चलेगा और आज 4 फरवरी है। इससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है, और चाहे बड़े नेता हो या छोटे नेता, हर किसी को बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम जो जिम्मेदारी है वो देती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ ही ये एक टारगेट रख लिया गया है कि हर एक व्यक्ति तक, जो गरीब तबका है, उस तक राज्य और केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पहुंचे, ताकि कहीं ना कहीं जो विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है उसे पूरा किया जा सके। क्योंकि जब तक देश में जो गरीब तबके का व्यक्ति है वो उसे रोटी कपड़ा मकान समय पर नहीं मिलेगा, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता, विकास नहीं कर सकता। और यही वजह है कि सरकार तमाम जो योजनाएं हैं वो लेकर आती है, केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी, ताकि जो गरीब तबका है उन्हें उन योजनाओं का लाभ मिल सके और वो लाभार्थी कहीं ना कहीं देश की भूमिका में एक अच्छी सहभागिता निभा सके। और यही वजह है कि हर एक कोशिश की जा रही है। लेकिन विकसित भारत से पहले लोकसभा चुनाव के तहत ये तैयारियां की जा रही है, जिसमें स्पष्ट समझ में आता है कि किस प्रकार की तेज तैयारियां यहां पर बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो या स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ही क्यों ना हो, उनकी भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि किस प्रकार से गांव चलो अभियान में गांव-गांव पहुंचना है, लोगों से मिलना है, बातचीत करना है, साथ ही ये भी पता करना है कि क्या उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे उनका कल्याण हुआ है या नहीं। अगर नहीं तो फिर उसके बाद में उन्हें कहीं ना कहीं योजनाओं का लाभ भी दिलवाया जाएगा इन्हीं नेताओं के द्वारा। और स्पष्ट है कि इससे कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में फायदा होता हुआ भी नजर आएगा। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता सुधीर वर्मा जुड़ गए। सुधीर, बेहद ही खास तैयारियां की जा रही है और गांव चलो अभियान को लेकर फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो किस प्रकार का टारगेट सेट किया गया है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अगर जब गांव-गांव पहुंचते हैं तो कई ऐसे गांव हैं छत्तीसगढ़ में जहां पर विकास नहीं हुआ है। ऐसे में जनता में नाराजगी भी देखने को मिलती है, तो उस नाराजगी को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए गांव चलो अभियान को लेकर के, तो जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव से पहले देखा कि जिस तरीके से जो भाजपा है वो गांवों की ओर प्रस्थान गई थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछली बार जो पूर्ववर्ती सरकार थी, क्योंकि उनका टारगेट कहीं ना कहीं गाँव में था और कहीं ना कहीं जो जनकारी योजनाएं थी वो भी कहीं ना कहीं गाँव को गाँव को लेकर के थी, जिसको देखते हुए अब जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं अब गाँव को टारगेट की। हमने पिछले दिन देखा जिस तरीके से कि किसान मेला कहीं ना कहीं नारायणपुर में लगाया गया, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब जो भाजपा का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं गाँव की ओर है। जो गाँव के जो लोग हैं और जो किसान वर्ग है खास करके, उनको कहीं ना कहीं टारगेट करने का काम है, जिसके मद्देनजर रखते हुए ये योजना ये अभियान चलाया जाए। और साथ ही साथ जिस तरीके से भाजपा है वो विकसित भारत का संकल्प यात्रा भी निकाल चुकी है, जिसके मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं जो यात्रा है, जो कहीं ना कहीं जो गांव चलो यात्रा है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो अब भाजपा है वो किसानों को टारगेट करने के लिए अब कहीं ना कहीं यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही साथ जो गांव वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो
केंद्र की जनकारी जो योजनाएं हैं, जनहित की जो योजनाएं, उनको कहीं ना कहीं समझाते हुए जो भाजपा सांसद है वो नजर आएंगे। साथ ही साथ सीएम विष्णुदेव साय भी इस यात्रा में शामिल होंगे और साथ ही साथ जो प्रदेश के किसान हैं, जो गाँव के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं केंद्र की जानकारी जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो समझा जा सकता है सुधीर कि हर तबके को लाभ पहुंचाने के लिए तमाम जो दिग्गज नेता है वो अब चुनावी मैदान में उतरते नजर आएगी और धरातल पर केंद्र सरकार की योजनाएं किस प्रकार से उजागर हो रही, किस प्रकार से उन तक पहुंच रही, इसकी जानकारी भी देते नजर आने वाले हैं। मैं लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ में बने रहिए। एक तरफ बीजेपी लगातार गांव चलो अभियान को तेज धार देने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और इसी के तहत एक बार फिर बीजेपी की सिलसिलेवार बैठकें होने वाली है। लोकसभा क्लस्टर, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठकें होने वाली है। महामंत्री शिव प्रकाश किरण सिंह देव मौजूद रहेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर क्लस्टरों की सिलसिलेवार बैठक शुरू होगी। सुधीर हमारे साथ में जुड़े हुए, बैठक को लेकर और भी ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से जान लेते हैं उनसे। सुधीर, लोकसभा क्लस्टर, उसके बाद में विधायक दल की बैठक, यानी कि इससे स्पष्ट है कि एक के बाद एक बैक टू बैक लगातार बैठकों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। किस प्रकार की रणनीति बनाई जाएगी और क्या क्या भूमिका होगी? क्या इन बैठकों से यह समझा जा सकता है कि अब सभी की भूमिका छत्तीसगढ़ में तय हो जाएगी लोकसभा चुनाव के तहत? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बैठकों का दौर जो भाजपा में लगातार जारी था, आज भी कहीं ना कहीं दो महत्वपूर्ण बैठकें रही है, जिसमें पहली बैठक लोकसभा क्लस्टर की है, तो वहीं दूसरी जो बैठक है वो विधानसभा दल की बैठक, विधायक दल की बैठक है, जो कहने के दर्शाता है कि जो लोकसभा चुनाव को लेकर के जो भाजपा है वो लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई, जिसके मद्देनजर रखते हुए आज बैठक रखी हुई है। और अगर बात करें लोकसभा क्लस्टर की, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है जो पिछले समय हमने जो भाजपा ने क्लस्टर के जो मद्देनजर रखते हुए 11 क्लस्टर की अलग अलग नियुक्ति की गई थी, जिनके मद्देनजर रखते हुए अलग अलग बैठकें रखी गई थी। आज फिर उन सभी क्लस्टरों की बैठक रखी गई है और साथ ही साथ क्लस्टर के जो सदस्य हैं उनको कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए दिशा निर्देशित किए जाएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो जो गांव चलो अभियान है उसके मद्देनजर रखते हुए भी कहीं ना कहीं जो कैंप वगैरह लगाए जाने हैं उसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं दिशा निर्देशित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर बात करें विधायक दल की बैठक की, तो बैठक के मद्देनजर रखते हुए जो सांसद गण है उनको भी कहीं ना कहीं जो प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव है वो भी कहीं ना कहीं बैठक में शामिल लेंगे और साथ ही साथ जो पदाधिकारी है उनको मद्देनजर रखते हुए जो लोकसभा चुनाव है उनके नजर, साथ ही साथ जो अधिकारी वगैरह रहेंगे उसको भी दिशा निर्देश करते रहेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा की तैयारियों की, तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और साथ ही साथ जो बड़े बड़े अधिकारी वगैरह है वो भी प्रदेश में आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव में रणनीति बनाने का कार्य कर रहे हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं लगातार तैयारियों में जुटी हुई, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से कि प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा होने वाली है, तो वहीं तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के तहत तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी है और स्पष्ट है क्योंकि काफी कम समय बचा है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि तैयारियां जोरों से की जाए ताकि जीत हासिल की जा सके। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सुधीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से बीजेपी की सिलसिलेवार बैठकें शुरू हो चुकी है, लोकसभा क्लस्टर और उसके बाद विधायक दल की बैठक, और तमाम जो मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं, वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, जहां पर एक टारगेट दिया जाएगा, लक्ष्य दिया जाएगा कि किस प्रकार से तमाम जो पदाधिकारी है, विधायक है और तमाम जो लोग हैं बीजेपी के, वो किस प्रकार से धरातल पर उतर सके और साथ ही जन जन तक बीजेपी की योजनाओं को पहुंचा जा सके ताकि सीधा असर इसका लोकसभा चुनाव में पड़ने को देखने को मिले। देखिए, अगर रायपुर के साथ ही साथ अगर हम छत्तीसगढ़ की भी बात कर ली जाए तो 11 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में और बाकी 2 लोकसभा सीटें कोरबा और बस्तर ये कांग्रेस के खाते में है। अब ऐसे में टारगेट सेट है, लेकिन इस सेट टारगेट को किस प्रकार से पूरा किया जाता है ये भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस बार बीजेपी स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि इस बार 400 पार, लेकिन उसके लिए हर राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में आनी चाहिए और यही वजह है कि तमाम जो रणनीतियां है, तैयारियां है वो की जा रही है, क्योंकि चुनाव को काफी कम समय बचा है। ऐसे में जाहिर तौर पर और स्पष्ट तौर पर ये
देखा जा सकता है कि बीजेपी किस प्रकार से एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है कि किस प्रकार से लोकसभा का चुनाव जीता जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें बीजेपी अपने खाते में लेकर आ सके।